Hey guys, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस का हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। उसके रिगार्डिंग वेक्टर स्पेस हमने स्टार्ट किया। वेक्टर स्पेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा स्केलर्स की डेफिनेशन, व्हाट इज़ स्केलर एंड वेक्टर्स। देन उसके रिगार्डिंग हमने स्टार्ट किया है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, स्केलर फील्ड क्या होता है उसको देखा। देन वेक्टर के बारे में पढ़ा हमने, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें नोट की थी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा सेट है वो वेक्टर का सेट है और स्केलर्स का सेट है। आज हम पढ़ते हैं कुछ ऑपरेशंस, देन उसके बाद हम क्लियर करेंगे वेक्टर स्पेस। सो ऑपरेशन वन इज़ इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल मीन्स आंतरिक। फॉर एग्जाम्पल हमारा घर है तो घर में जब अंदर के बारे में बात होती है मीन्स इंटरनल, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में बात हो रही है। और अगर एक्सटर्नल मीन्स एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में बात हो रही है। ये हमारा घर तो नहीं है, ये है मैच। तो मैच में क्या लगते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं मैच की लैंग्वेज में। सो लेट एस बी एनी सेट, यहाँ पे एस एक कोई सेट है और इफ़ एक्स ओ वाई, एक्स ओ यहाँ पे डिनोट कर रहा है कोई एक ऑपरेशन, कोई कॉम्पोजिशन। सो वेयर एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों के बीच में ऐसा ऑपरेशन लगा है और वो ऑपरेशन के बाद आंसर जो आ रहा है दिस इज बिलोंग इन एस। फॉर एवरी एक्स एंड वाई ऑल्सो बिलोंग्स इन एस, वेयर एक्स एंड वाई ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ एस, वेयर एस is any set, and if x or y is unique then the operation O is called the internal binary operation in the set S. मीन्स कोई भी अगर आपने सेट ऑफ एलिमेंट्स लिया S, उसके कुछ एलिमेंट्स के आपने उसके कुछ एलिमेंट्स लिए और उन दोनों के बीच में एक ऐसा ऑपरेशन अप्लाई किया है कि आंसर आपका उसी सेट में आ रहा है और जो आंसर आ रहा है दैट इज़ यूनिक। सो दैट ऑपरेशन इज़ कॉल्ड द इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। और जिस सेट के लिए लिया है उस सेट का हम नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो इन द सेट S। सेकेंड इज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। सो एक्सटर्नल है मीन्स यहाँ पे कोई एक और एक्सटर्नल फील्ड या स्केलर्स नंबर या फिर कोई और सेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा एक्सटर्नली। सो लेट एफ बी द फील्ड ऑफ स्केलर्स। यहाँ पे एक एफ है, फील्ड है वो भी स्केलर्स का। अब फील्ड का क्या मतलब था, जहाँ पर आपके पास ऑपरेशन दो यूज़ होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। This is a definition for a scalar field कि any set of scalars with the two composition, addition and multiplication, defined as it is called a scalar field and all scalars are its elements. So इसी टाइप से यहाँ पे अगर आप बाइनरी ऑपरेशन एक्सटर्नल पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फील्ड इंट्रोड्यूस करना होगा। सो वेयर लेट एफ बी द फील्ड ऑफ स्केलर्स एंड वी बी द सेट ऑफ वैक्टर्स। ऑफ इस फील्ड किसका है, स्केलर्स का सेट है जहाँ पे दो ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड थर्ड आपका सेट है वेक्टर्स का जिसको आपने डिनोट किया है यहाँ पर वी से। सो देन इफ़ एक्स ऑफ वी, एक्स यहाँ पे एलिमेंट है आपके फील्ड का और वी है एलिमेंट आपके वी, मीन्स वेक्टर स्पेस का, वेक्टर का स्पेस नहीं, ओनली वेक्टर का। सो फॉर एवरी वेयर एक्स बिलोंग्स टू एफ, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एफ मीन्स फील्ड में बिलोंग कर रहा है, मीन्स स्केलर में बिलोंग कर रहा है एक्स। एंड फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी, वेयर वी बिलोंग्स टू वैक्टर्स। सो इफ़ एंड इफ एक्स और वाई इज़ यूनिक, बट दोनों के बीच में ऑपरेशन के बाद आंसर आ रहा है दैट इज़ यूनिक, वो एक यूनिक वैल्यू है, उसकी रिपीटिशन वैल्यू नहीं है, देन द ऑपरेशन ओ इज़ कॉल्ड एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन वी ओवर एफ। सो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब हो गया, सो लेट एफ बी द फील्ड ऑफ स्केलर्स एंड वी बी द सेट ऑफ वैक्टर्स। देन इफ वन एलिमेंट आप फील्ड से पुट करिए, वन एलिमेंट आप वैक्टर से पुट करिए। इफ़ एक्स ऑफ वी बिलोंग्स टू वी, और जब ऑपरेशन आप इसमें अप्लाई कर देंगे देन जो आंसर यूनिक आएगा वो किस में बिलोंग होगा, वेक्टर स्पेस में, वेक्टर में बिलोंग हो जाएगा। सो बिलोंग्स टू वी। यहाँ पे कैपिटल वी मीन्स डिनोट कर रहा है आपको वेक्टर सेट के बारे में कि जो सेट है वो वेक्टर्स का है, और स्मॉल वी दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ वेक्टर। सो कैपिटल जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग सेट एंड द स्मॉल लेटर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सो एक्स ऑफ वी बिलोंग्स टू वी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ and for every v belongs to v, and if x of v is unique, और जो ऑपरेशन के बाद आंसर है that is unique, then the operation O is called an external binary operation in v over f. in v over f क्यों ऐसा लिखा गया, बिकॉज ऑपरेशन आपने वेक्टर के सेट में लगाया, वेक्टर के सेट के अकॉर्डिंग, वेक्टर के सेट के साथ आपने फील्ड का सेट यूज़ किया है, फील्ड ऑफ स्केलर्स का सेट यूज़ किया है। तो वेक्टर v ओवर f, इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। जो आपका सबसेट हो जाएगा वो f बन जाएगा और जो वेक्टर हो जाएगा आपका सेट बन जाएगा। सो इस तरीके से हमने इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे वेक्टर स्पेस, और लास्ट क्लासेस में हमने क्लियर किया है वेक्टर्स एंड स्केलर्स।
वीडियो को देखने के लिए चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, चैनल इज़ मंजीता अग्रवाल। वहाँ पे हायर मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर इसके बारे में और भी काफ़ी डिटेलिंग है। लास्ट चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ डेफिनीशंस थी, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनीशंस है, यहाँ पे बेसिक डेफिनीशंस है, इसको भी आप देख के क्लियर कर सकते हैं। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।